निशाचरों को संहारा तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने। निशाचरों को संहारा तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने। हमारे सिर भी है पाप भारी, उन्हें उतारो तो हम भी जाने। हमारे सिर भी है पाप भारी, उन्हें उतारो तो हम भी जाने। सुना है तारे है तुमने रातों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे है तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। हरा हिल्या का साप तुमने, मिटाया सबरी का ताप तुमने। हरा हिल्या का साप तुमने, मिटाया सबरी का ताप तुमने। हमारे भी पाप ताप भगवन, अगर निवारो तो हम भी जाने। हमारे भी पाप भगवन, उन्हें उतारो तो हम भी जाने। सुना है तारे है तुमने लाखों, सुना है तारे है तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। हरि बोल। फंसी भंवर में हमारी नैया, उतारो सागर से है कन्हैया। फंसी भंवर में हमारी नैया, उतारो सागर से कन्हैया। सहारे हम गए तुम्हारे भगवन, अगर उबारो तो हम भी जाने। सहारे हम हैं तुम्हारे भगवन, अगर उतारो तो हम भी जाने। अगर उबारो तो हम भी जाने। अगर उबारो तो हम भी जाने। सुना है तारे है तुमने लाखों, सुना है तारे है तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। 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 हमें जो तारो
तो हम भी जाने। श्री द्वारिकाधीश भगवान जय। सुखदेव जी कहते राजन, भावमासुर को सदगति प्रदान की और कल्प वृक्ष को ला करके वो सत्यभामा के भवन में ला करके भगवान ने लगा दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। ये सत्यभामा को लेकर के गए भगवान। सत्यभामा भी ये किशोरी जी का ही एक रूप है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, भगवान द्वारिकाधीश रुक्मणी का वार्तालाप, रुक्मणी ने भगवान के ऐश्वर्य की व्याख्या की और भगवान प्रसन्न हो गए। हाँ, कृष्ण और रुक्मणी का ये वार्तालाप हुआ, बड़ा ही अद्भुत है। प्रभु आपका स्वभाव ही है भक्तों के हृदय सागर में निवास करना, आपका स्वभाव है। आपने कहा अकिंचन ही मेरा ध्यान करते हैं। प्रभु जो अपने ऐश्वर्य में ही डूबे रहते हैं, जो आपको नहीं भजते हैं, जो आपको भूल जाते हैं, उनके ऊपर आप काल के रूप में ही आप सवार होते हो। हाँ, सागर में निवास करना आपका स्वभाव है। हाँ, आप भक्तों के हृदय सागर में रहते हो। बाणासुर नाम का एक असुर था। बाणासुर शिव जी का भक्त था। हाँ, इसकी बेटी का नाम था उषा। कुंभार मंत्री की पुत्री चित्रलेखा इसकी सहेली थी। एक दिन उषा ने स्वप्न देखा। स्वप्न देखा तो वो बड़ी चिंतित हो गई। बहन क्या बात है? बोले ये जो स्वप्न में आया है, मैं इसके साथ विवाह करना चाहती हूं। चित्रलेखा ये माया में पारंगत थी। उसने कहा बहन आप चिंता मत करना, अपने योग बल से जाकर द्वारिका में सोए हुए अनिरुद्ध को लाकर के भवन में पहुंचा दिया। ये भगवान के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र ये अनिरुद्ध हैं, भगवान के पौत्र। बोलो जय श्री कृष्ण। अनिरुद्ध की नींद खुली तो उषा के भवन में ये कौन को भगवान तुम कौन हो? उषा ने अपना प्रयोजन बता दिया। एक दिन ही वार्तालाप कर रहे थे, सैनिकों ने जाकर के बाणासुर को बताया, अरे देखो देखो कन्या के भवन में पुरुष की आवाज आ रही है। बाणासुर क्रोध में आकर के आग बबूला हो गया, क्रोध में आया। सामरे सलोने अनिरुद्ध को देख करके मोहित हो गया। आखिर कृष्ण के पौत्र युद्ध के लिए आदेश दिया। अनिरुद्ध भी युद्ध करने लगे। एक साथ मिलकर के अनिरुद्ध को बंदी बना लिया, उषा को भवन में पहुंचा दिया। कालांतर में नारद जी द्वारिका में पधारे। पूरे 6 महीने हो गए अनिरुद्ध को बाणासुर की कारागार में, क्योंकि बाणासुर हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र बलि और बलि का पुत्र बाणासुर। ये शिव का भक्त था। भगवान शंकर ने जब नृत्य किया तो इसने वाद्य यंत्र बजाया।
भगवान शंकर बोले, देख चेला, हम तुझसे प्रसन्न हैं, वरदान मांग। बोले, 2 शस्त्रम त्वया दत्तम परमम भाराय में भवत। 1000 भुजाएं थी बाणासुर की, ध्यान देना। युद्ध करता था तो 500 धनुष एक साथ लेता था। कोई इससे युद्ध नहीं कर सकता था, इतना बलवान था। कोई युद्ध करने वाला नहीं मिलता है। भगवान शंकर से कहा, आप ही आ जाओ, हमारे आपके 2-2 हाथ हो जाएं। भगवान शंकर बोला, मूर्ख, चिंता ना कर, तेरे महल पर जो ध्वजा लगी है ना, जिस दिन गिर जाए समझ लेना उसी दिन तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। फिर क्या था, नारद जी ने बता दिया। और नारद जी ने भगवान कृष्ण से कहा, सरकार, आपके सब नाती पोते ठीक तो है ना? भगवान बोले, और तो सब ठीक है, लेकिन आजकल अनिरुद्ध का कोई पता नहीं है, कहां गए? अरे वाह महाराज, वो तो बाणासुर के कारागार में जेल की हवा खा रहे हैं। क्या कहा? बाणासुर के कारागार में? अभी देखता हूं बाणासुर इतना अभिमानी हो गया, मेरे पौत्र को बंदी बनाए हुए। भगवान ने चढ़ाई कर दी। हाँ, सारे शस्त्रों का उसने तो जाल बिछा रखा था। और जैसे ही भगवान ने उधर चढ़ाई करी, अब बाणासुर के महल की ध्वजा गिर गई। बाणासुर दौड़ करके आया शिव जी के पास, प्रभु रक्षा करो, बहुत बड़ा संकट आ गया। क्या हुआ? बोले, वो ध्वजा गिर गई है। भगवान बोले, चेला, तू जाके आराम कर, हम तेरी रक्षा करते हैं। भगवान शंकर लेकर के त्रिशूल द्वारपाल बन के खड़े हो गए। हाँ, इधर भगवान आए, जैसे ही प्रवेश किया तो भगवान शंकर खड़े थे द्वार पर। भगवान शंकर ने कन्हैया को प्रणाम कहा, आइए आइए, आपका स्वागतम सुस्वागतम, कैसे आप आए हो? बोले, बाणासुर ने मेरे पौत्र को बंदी बना के रख रखा है, मैं बाणासुर को दंड देने आया हूं। इतना बड़ा अभिमानी हो गया। द्वारकाधीश कृष्ण बोले, भोले बाबा, आप काहे के लिए खड़े हो? बोले, आप जिससे युद्ध करने आए हो ना, उसकी रखवाली के लिए मैं खड़ा हूं। उसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है, आखिर वो मेरा चेला है। भगवान बोले, भोले बाबा आप हटो, हम इसको अभी इसके अभिमान को दूर करते हैं। भगवान शंकर बोले, देखो, चेला के साथ विश्वासघात हम भी नहीं कर सकते, मैं हटने वाला नहीं हूं। अच्छा, तो फिर आओ सामने। फिर क्या था, दोनों आमने सामने हो गए। भगवान शंकर कृष्ण में इतना भयंकर युद्ध हुआ, युद्ध को देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। आप विचार करो, जब इन दोनों का युद्ध हो तो फिर कोई सामान्य तो नहीं हो सकता। यहां तक भोले बाबा ने अपना अमोघ अस्त्र पाशुपतास्त्र भी चला दिया। भगवान ने अपना नारायण अस्त्र संभाल लिया। अंत में भगवान ने, उन्होंने महेश्वर ज्वर चलाया, भगवान ने वैष्णव ज्वर चला दिया। वैष्णव ज्वर के प्रहार से महेश्वर ज्वर चिल्लाता हुआ घूमने लगा, शरणागति नहीं दी। लौट करके पास में आया, भगवान ने देखा मौका, भगवान ने जम्बरास्त्र चला दिया। जैसे ही जम्बरास्त्र चलाया, भोले बाबा को जमवाई आने लगी। अब भोले बाबा चुटकी बजाते रह गए। भगवान कृष्ण ने साइड में छोड़ा, अंदर प्रवेश कर गए। भोले बाबा देखते रह गए। बोलो जय श्री कृष्ण। भयंकर युद्ध हुआ। बाणासुर की भुजाओं को भगवान ने ऐसे काटा जैसे कि एक लकड़हारा वृक्ष की शाखाओं को गिराता है। 500 धनुष लेके युद्ध करता था। जब बाणासुर के मृत्यु पर आ गई, बाणासुर की धर्म माता कोटरा नग्न होकर के युद्ध के मैदान में आ गई।
भगवान कृष्ण ने अपना सिर घुमा लिया, बाणासुर को मौका मिल गया, युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग गया। हाँ, बोले बाबा को मौका मिल गया। बोले बाबा आए हाथ जोड़ के, बोले प्रभु भला बुरा कैसा भी है, आखिर हमारा चेला है, माफ कर दो ना। भगवान कृष्ण बोले, भोले बाबा आपका चेला है तो मेरा भी कुछ लगता है, और मैं तो इसका अभिमान दूर करने के लिए आया था। पूजाएं 4 रहेंगी, आज से अभिमान नहीं करेगा, धर्माचरण करेगा, ठीक है। और आपका चेला है तो मेरा भी कुछ लगता है। भोले बाबा बोले सरकार आपका क्या संबंध है? बोले ये मेरे प्रहलाद का वंशज है, और प्रहलाद के वंशज को क्या मैं मार सकता हूं? भगवान प्रहलाद से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद हैं, और प्रहलाद के पुत्र विरोचन, और विरोचन का पुत्र बलि, और बलि का पुत्र बाणासुर। तो प्रहलाद के ही तो वंशज है। प्रहलाद भी प्रसन्न हो गए, जय हो प्रभु, प्रहलाद के वंशज को हम मार नहीं सकते, आपका शिष्य तो क्या। फिर क्या था, बाणासुर आया, उसने माफी मांगी और उषा अनिरुद्ध को भगवान की सेवा में समर्पित किया, और भगवान पौत्र वधु को लेकर के द्वारिका आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे भगवान के नाती का विवाह हुआ। इस प्रकार एक दिन भगवान जंगल में गए कुछ यदुवंशी राजकुमारों को लेकर के। भगवान वृक्ष की छांव में लेट गए, बच्चों से कहा जाओ बच्चों तुम आराम से खेलो। ये यदुवंशी के राजकुमार खेल रहे थे। खेलते खेलते इनको प्यास लगी, ये कुएं पे जल पीने के लिए गए। जल पीने गए तो जैसे कुएं में झांक करके देखा तो उसमें पर्वताकार एक गिरगिट पड़ा हुआ था। गिरगिट को निकालने का प्रयास किया, लेकिन निकाल नहीं पाया। वो सभी बड़े दुखी हुए, दौड़ करके प्रभु के पास आए। प्रभु प्रणाम, देखो ना कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा है, निकालना चाहा, वो निकल नहीं पा रहा। भगवान कुएं के पास गए और गिरगिट को देखा। जैसे ही गिरगिट का स्पर्श किया, एक सिद्ध पुरुष के रूप में आ गया। भगवान ने पूछा, को भगवान तुम कौन हो, अपना परिचय दो। उसने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आप सब कुछ जानते हो, फिर भी आप मुझसे मेरा परिचय पूछते हो, तो क्या आप मुझे नहीं जानते हो? बड़े अकड़ करके बोला, मुझे नहीं जानते हो? बोलने वाले की मानसिकता से पता चलता है ये क्या है। प्रभु आपने शायद दानियों की सूची देखी होगी, मैं राजा नृग हूं। आकाश के तारे शायद कोई गिन ले, पृथ्वी के कण शायद कोई गिन ले, लेकिन मेरे दान को कोई गिन नहीं सकता। मैंने इतना दान किया, इतनी गौएं दान की हैं। भगवान कहते इतनी गौ दान करने के बाद तू गिरगिट बन गया? ओहो, बूढ़ी ठेड़ी गायों को दान कर तो होएगो, बूढ़ी बूढ़ी गाय देता होगा, मारने वाली गाय देता होगा, और 2 नंबर की कमाई का दान करता होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। राजा नृग ने कहा, प्रभु पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुण प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप
मैं न्याय से कमाया। दूध देने वाली गाय और सीधी गाय, सोने से सींग मड़कर, चांदी से खुर मड़कर के मैंने सुंदर गाय दान की। इतना दान किया फिर भी तू गिरगिट बन गया। प्रभु आप सब जानते हैं, एक बार एक ब्राह्मण की गाय छूट करके मेरे गायों में आकर के मिल गई और मैंने वो गाय ले जाकर के एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। वो ब्राह्मण गाय लेकर के जा रहा था और गाय का वास्तविक स्वामी ब्राह्मण वो रास्ते में मिल गया। उसने कहा गाय मेरी है। उसने कहा नहीं, ये गाय मैं राजा नरक से लेकर के आया हूं दान में। दोनों झगड़ गए, मेरे पास में आए। मैंने गाय के पूर्व स्वामी से कहा आप इसके बदले में 2-4 10 हजार लाख गाय ले लो, इसे छोड़ दो। लेकिन वो छोड़ने के लिए नहीं तैयार हुआ और वो दूसरा ब्राह्मण दूसरी गाय लेने को राजी नहीं हुआ, क्योंकि उनमें से एक ब्राह्मण ऐसा था जो किसी का दान नहीं लेता था। हाँ, दान लेने से जो हम तपस्या करते हैं उसका आधा भाग कट जाता है। जो दान देता है उसके पास वो कट करके चला जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए दान लेने का अधिकार पात्र का ही है, सबका नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। दान लेने वाला यदि तपस्या नहीं करता है तो उसका ब्रह्म तेज क्षीण हो जाता है, बुद्धि उसकी मंद हो जाती है। सामान्य व्यक्ति की तरह ही वो अपना जीवन यापन करता है, तेज तो चला जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। वही महाराज मैं उस ब्राह्मण लेने को तैयार नहीं हुआ, मैं कोई निर्णय नहीं ले पाया। मरने के बाद धर्मराज के सामने उपस्थित हुआ। धर्मराज ने जब मेरे वही खाते देखे, उन्होंने कहा भाई तुम तो बहुत बड़े धर्मात्मा दानी हो, लेकिन तुमसे एक अपराध हुआ। तुम पाप का फल पहले भोगोगे कि पुण्य का? तो मैंने सोचा मैं पुण्य का फल भोगूंगा तो अपने पापों को मैं भूल जाऊंगा, तो मैंने कह दिया पाप का ही फल पहले भुगवा दो, छुट्टी कटे। हाँ, तो फिर क्या हुआ, मैं गिर करके गिरगिट बन गया और गिरगिट बन गया और आप श्री के चरण स्पर्श से ब्रह्म दंडात विमुक्तो हम, मैं मुक्त हो गया। अब मैं जाता हूं। भगवान को प्रणाम करके वो राजा नरक भगवत धाम को चला गया, क्योंकि भगवान के चरणों का जिसे स्पर्श मिला वो तो मुक्त हो गया। भगवान ने यदुवंशी राजकुमारों को कुएं पर बिठाया, उपदेश करने लगे। सुन रहे हो राजकुमारों, तुम भी बहुत बड़े धनवान हो, ऊंचा पद है तुम्हारे पास, ध्यान देना। बहुत सारा धन होना और समाज में ऊंचा पद होना, नई अवस्था का होना, उसके साथ में सुंदरता का भी होना, और इन चारों चीजों के रहते हुए यदि किसी संत की कृपा नहीं है, किसी आचार्य से उसका संबंध नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित अधर्म किए बिना समाज में नहीं रह सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। वो निश्चित अपराध करता ही है। यदि वो किसी ऋषि की संस्कृति से नहीं जुड़ा,
शास्त्र का अनुशासन उसके जीवन पर नहीं है, निश्चित अधर्म करेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ये चारों चीजें अभिमान को बढ़ाने वाली हैं। राजा नट चला गया, भगवान ने उपदेश दिया, ना हम हलाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया। देखो बच्चों, जहर खाने वाले को ही मारता है। अग्नि लगी हो तो जल से बुझ सकती है, लेकिन श्राप रूपी जो अग्नि है, जहर है ना, कुलम समूलम दहती ब्रह्मस्वारिणी पावका, इस सारे कुल को ही जला करके भस्म कर देता है। इसलिए बच्चों, किसी का एक भी सिक्का बेईमानी का तुम्हारे पास नहीं रहना चाहिए। इसलिए किसी का शोषण मत करना। ये भगवान कृष्ण ने यदुवंशियों को ये उपदेश दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। एक दिन दाऊ जी बोले, कृष्ण बहुत दिन हो गए द्वारिका रहते रहते, तेरी इच्छा ब्रज में जाने की नहीं होती है। हमारी इच्छा है चलो हम लोग ब्रज में चलते हैं। कन्हैया बोले तो आप ही घूमे आओ, हम द्वारिका में रहते हैं। दाऊ जी बोले तू द्वारिका संभाल और हम जा रहे हैं ब्रज में। फिर क्या था, दाऊ जी ब्रज में आए। दाऊ जी ब्रजवासियों के बीच में 2 महीने रहे। मधु माधव एवं चैत्र वैशाख 2 महीने दाऊ जी रुके। दाऊ जी क्रीड़ा कर रहे थे, गर्मी के दिन थे, पसीना आ गए। ब्रजवासी बोले दाऊ भैया चलो यमुना में स्नान करते हैं। दाऊ जी बोले हम यमुना को यहीं बुला लेते हैं, वहां उतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता। दाऊ जी ने कहा ये यमुने इधर आओ। यमुना बोली वाह, घर घर में नवाबे चली गई यमुना, तो यमुना का तो हो गया कल्याण, मैं नहीं आने वाली। दाऊ जी को क्रोध आ गया, दाऊ जी को कोई मना कर दे। दाऊ जी बोले पापे त्वम माम अवज्ञाय यन्ना यासु मया हुतम। अरे पापनी, तूने मुझ बलराम की आज्ञा का उल्लंघन किया है। अभी मैं तेरे खंड खंड करके पृथ्वी से अस्तित्व खत्म कर दूंगा। दाऊ जी ने जैसे ही हल लगाया, खींचना प्रारंभ किया, यमुना जी तो राम राम महाबाहो, यमुना जी आकर के चरणों में गिर गई। राम राम महाबाहो, ना जाने तब विक्रम है, यश्चै कांतेन विदित्रा जगता जगती जगता पुते। प्रणाम किया, मैं आपके पराक्रम को समझ नहीं पाई। परीक्षित, आज भी वृंदावन में यमुना जी टेढ़ी हैं, दाऊ जी के बल की वक्रता प्रदान कर रही हैं। ये दाऊ जी के बल की भी बड़ी महिमा है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक दिन भगवान द्वारकाधीश सुधर्मा सभा में बैठे थे। उद्धव जी भी उस सभा में थे। परीक्षित, भगवान की सुधर्मा सभा भी बड़ी अद्भुत है। कितने भी लोग आ जाएं, लेकिन सुधर्मा सभा में एक आसन खाली रहता है। ना जाने कौन महात्मा आ जाए, अतिथि आ जाए। द्वारकाधीश की सभा में कोई सड़ूमी आदि विकार प्रवेश नहीं करते थे। भगवान की सुधर्मा सभा बड़ी अद्भुत है। परीक्षित आज बैठे हुए थे, बोले द्वारकाधीश की दिनचर्या क्या है? बोले ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं और निर्मल जल से आंखों को धोते हैं, फिर दिव्य ज्योति का ध्यान करते हैं, फिर स्नान करके संध्या वंदन करते हैं, क्योंकि कंड शाखा के अंतर्गत है।
फिर हवन करते हैं, अग्निहोत्र प्रतिदिन करते हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण। अग्निहोत्र करके फिर ब्राह्मणों को दान करते हैं, संतों को। फिर उसके बाद में फिर वो बाल भोग करते हैं, फिर सुंदर श्रृंगार करके तब तक दारूक सारथी उनके रथ को तैयार कर देता है। ये दिनचर्या है। बढ़िया अद्भुत श्रृंगार करके द्वारकाधीश फिर आकर के रथ में बैठते हैं, फिर सुधर्मा सभा में जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सुधर्मा सभा